बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। छोटे बड़े बिजनेस की अहम डील हो या सरकारी टेंडर, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी को लेकर खास एहतियात बरतने की जिम्मेदारी होती है और इसके लिए भारत पूरी तरह से विदेशी डेटा रूम पर निर्भर हुआ करता था। लेकिन अब भारत का डेटा भारत में ही रहे, इसी सोच के साथ हरविंदर सिंह ने कॉन्फिक्स डेटा रूम शुरू किया, जो भारत में वर्चुअल डेटा रूम कॉन्सेप्ट लाने वाले पहले लोगों में से एक है। देखते हैं इस टेक स्टार्टअप की बिजनेस जर्नी। चाहे आईपीओ हो, मर्जर, एक्विजिशन या कोई बड़ा सरकारी टेंडर, हर बड़ी डील में सबसे अहम होता है डेटा की सिक्योरिटी। जब कोई बड़ी डील होती है तो कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स कई पार्टियों से साझा किए जाते हैं। ऐसे में जरूरत होती है एक सिक्योर डेटा प्लेटफॉर्म की जिसे ट्रैक किया जा सके। कुछ साल पहले तक जब वर्चुअल डेटा रूम एक नया कॉन्सेप्ट था, उस समय हरविंदर ने कॉन्फिक्स डेटा रूम की नींव रखी। कंपनियों की बात करते हैं जहाँ पर 500 करोड़, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़ या उससे भी ज़्यादा वैल्यूएशन की डील है, जहाँ पर कंपनी को उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो वो सिर्फ आपके फेस वैल्यू के ऊपर में आपके साथ डील नहीं करते। सो दे गो थ्रू रिगरस चेक्स अराउंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट योर कंपनी। कौन है, क्या है, प्रमोटर्स कौन है, कब स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द इंसेप्शन डेट टिल डेट, क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, किन लोगों के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, इनके क्लाइंट्स कौन हैं। दे वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर दे वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। पहले डेटा रूम का मतलब था एक बड़ा कमरा और भारी भरकम सर्वर, लेकिन अब सब कुछ वर्चुअल हो चुका है। सीमाएं खत्म हो चुकी है। कॉन्फिक्स एक सास प्लेटफॉर्म है, यानी ना कोई हार्डवेयर ना इंस्टॉलेशन। आज जितने भी बड़े डेटा सेंटर्स हैं, आपने जिन कंपनीज का नाम लिया, चाहे वो अमेज़ॉन है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे वो गूगल है या दूसरे कोई भी है, इन सब की शुरुआत यूएस या यूके पर्टिकुलर रीजन से हुई। लेकिन इन्होंने भी वो चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि एक कंट्री स्पेसिफिक डेटा रेजिडेंसी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज यही बड़ी जो डेटा सेंटर्स है, आज इन लोगों के डेटा सेंटर्स इंडिया में भी मौजूद है। आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट का नाम ले लीजिए, चाहे आप अमेज़ॉन का नाम ले लीजिए। और यही चीज़ हमने जब इसमें गवर्नमेंट का मैं फुल क्रेडिट देता हूँ, जो हमने पिछले 10 साल के अंदर में जो एवोल्यूशन देखा है, जो माइंडसेट हमने देखा है गवर्नमेंट का टू प्रमोट, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट की डेटा प्राइवेसी कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले नहीं था। बट येस, द ट्रेंड हैज स्टार्टेड हैपनिंग। DPDP इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। कभी भी किसी भी समय वो फाइनलाइज होके वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आ जाएगा। और ये वही चीज़ को सप्रेस करता है कि आज गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है, क्लाइंट्स भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यूज़र्स भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कुछ साल आईटी सेक्टर में नौकरी करने के बाद हरविंदर सिंह को ये आइडिया आया। हालांकि ये स्टार्टअप जर्नी आसान नहीं थी। इन सब के बावजूद हरविंदर सिंह ने कभी फंडिंग का रास्ता नहीं अपनाया। दिल्ली में मैंने काफ़ी साल जॉब की है। एक बड़े आईटी एनेबल्ड ट्रेनिंग सेंटर प्लस द कॉल सेंटर ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर में मैंने एज अ चीफ ट्रेनर काम किया है। मैंने वो सब चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया। उसके बाद मैं बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए मुंबई शिफ्ट हुआ और वहाँ पर बेसिकली एक बहुत बड़ी जो टेक कंपनी है उनके साथ में मैं उनकी कॉर्पोरेट टीम में एम्प्लॉयड हुआ, जिनके जो कंपनी के जो ओनर थे वो NASSCOM के फाउंडर मेंबर थे। सो उनकी लीडरशिप में मैंने इन चीज़ों को और बेहतर नज़दीकी में सीखा और फिर अपना डेटा रूम में आया। आज कॉन्फिक्स की क्लाइंट लिस्ट काफी बड़ी है। बहुत सारे IPOs हम लोगों ने किए, तकरीबन 1000 से ज़्यादा M&A डील्स हम कर चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुली हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तकरीबन 70 से ज़्यादा IPOs हम जनरेट कर चुके हैं, चाहे वो प्रिपरेशन के तौर पे आप बात करें, चाहे वो भारत होटल्स लिमिटेड का हो IPO हो, चाहे एवेन्यू सुपरमार्ट्स का IPO हो, महानगर गैस लिमिटेड का IPO हो। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग चीज़ों को वर्कआउट करें। तो हमने क्या किया इस पूरे प्रोसेस में 15 साल में, जो भी हमने एक नेटवर्क बनाया, हम आज गवर्नमेंट के साथ में काम
करने के प्रोसेस में है, जहाँ पर हम इस इंडस्ट्री नॉलेज को, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देखी पिछले 15 साल में, आज आप एक स्टार्टअप है, आपको फंड रेज करना है, आपको पोटेंशियल बायर या इन्वेस्टर को रीच आउट करना है, तो उसके सही प्रोसेस, उसका सही तरीका क्या है, आज हम वो गाइड करते हैं। कॉन्फिक्स डेटा रूम ने अब अपनी पहुंच दुबई और अमेरिका तक बनाई है। दुबई is a very crucial market for us because lot of again ecosystem वहाँ पर भी बढ़ रहा है, और एशिया is the fastest moving market currently worldwide। अगर आप इसको देखें, पहले जहाँ पर एड्रेसेबल मार्केट इंडिया में तकरीबन 1000 डील्स पूरे साल में होती थी इस तरीके की, आज की डेट के अंदर में हिंदुस्तान में वो 5000 से ज़्यादा डील्स होती है। इनिशियल टाइम की मैं बात करूँ, प्रॉबली हम लोगों ने साल भर के अंदर में 20-25 डील्स की होंगी, बट आज तकरीबन हम 200 से 250 डील्स हर साल एग्जीक्यूट कर रहे हैं सक्सेसफुली अपने प्लेटफॉर्म पे। सो ग्रोथ आप समझ सकते हैं, जहाँ पर इनिशियली हम लोग सिर्फ 1, 2, 3 लोगों से काम शुरू किया, आज एक अच्छी खासी एस्टैब्लिश टीम है। लेकिन बदलते समय में तकनीक भी बदलती है, और इसलिए हरविंदर अब नए प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। हम तकरीबन हर क्वार्टर में एक नया प्रोडक्ट फीचर जो है आज की डेट में इंट्रोड्यूस करते हैं। रिसेंटली हमने रिडक्शन करके एक फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस की, जहाँ पर जब आप डेटा अपना किसी एक्सटर्नल पार्टी के साथ में शेयर करते हैं तो आप सर्टेन पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को हाइड कर सकते हैं, और जब आप अगली स्टेज ऑफ ड्यू डिलिजेंस में पहुँचे तो आप उसे वापस खोल सकते हैं। सो सेंसिटिव डेटा कैन बी मास्क्ड, कैन बी रिडक्टेड। These are few things that we've done. Other than that, what we have done is closely got involved with the MeitY, जो हमारी Ministry of Information Technology है, उनके जो set standards of data centers है, approved data centers है, we've set up structures there. MeitY approved VAPT जो testing auditors हैं, उनके थ्रू हम अपना प्लेटफॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो कि अगेन इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, सो उन सब प्रोसेसेस के ऊपर में प्रोडक्ट इवॉल्व हो रहा है। रिसेंटली हमने जो है अपना टेंडरिंग का एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज बहुत सी आज की डेट में परचेज डिपार्टमेंट के अंदर में आपको पता है 10 की चीज़ कैसे 100 की हो जाती है, नहीं पता लगता। वहाँ ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए दैट प्रोडक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट रिसेंटली। लगभग 30% सालाना ग्रोथ के साथ कॉन्फिक्स डेटा रूम ने इंडस्ट्री में अच्छी पहुंच बनाई है, लेकिन अब लक्ष्य और आगे जाने का है। आज की डेट में अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बोल सकूं तो तकरीबन 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू वेयर वी हैव रीच्ड, एंड ओवर द नेक्स्ट 5 years थिंग्स आर मूविंग इवन इन अ फास्टर पेस, फॉर अ सिंपल फैक्ट कि वो जो एक एरा था जहाँ पर लोगों को पता नहीं था, और आज दूसरे कॉम्पिटिटर्स के आने की वजह से भी, प्लस आपके चैनल और दूसरे मीडिया की वजह से भी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इंक्रीज हो चुके हैं, नीड फॉर कंप्लायंस बहुत बढ़ चुकी है। तो जो चीज़ हम पहले एजुकेशन मोड पे थे, समझाने के मोड पे थे, आज हमें वो समझाना कम पड़ रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना और क्या फ़ायदा, सब वो समझा के इट्स मच मोर ईजियर, सो द स्पीड इज़ बेटर। CDR का फोकस डेटा लोकलाइजेशन पर बना रहने वाला है, हालांकि अब वह अंतर्राष्ट्रीय एक्सपेंशन पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।